राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार कैसे चल रही है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। सचिन पायलट और गहलोत कई बार आमने सामने हो चुके हैं। कई बार पार्टी आलाकमान को आगे आना पड़ा है, लेकिन पिछले 2 दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मतभेद बढ़ने के बाद पायलट ने अपने नजदीकी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचकर डेरा जमा दिया है। इधर अशोक गहलोत भी जयपुर में मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान किसी से छिपी नहीं है। साल 2018 में हुए चुनावों में कांग्रेस की जीत के साथ ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट सीएम पद को लेकर आमने सामने आ गए थे। हाईकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा था। लेकिन ताजा विवाद एसओजी की ओर से सरकार गिराने की कोशिशों के आरोपों की जांच में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए नोटिस जारी होने के बाद से शुरू हुआ है। विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयासों की जांच कर रही एसओजी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पार्टी के चीफ व्हिप के अलावा कई मंत्रियों और विधायकों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिस पर सचिन पायलट आग बबूला हो गए हैं। सचिन पायलट, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों अच्छे दोस्त थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन है तो फिर भी राहुल गांधी ही। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में हैं और उनके दिशा निर्देशों पर ही पायलट अपना गेम आगे बढ़ा रहे हैं। शिवराज सरकार में आधे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप के हैं। ऐसे में सचिन पायलट को सिंधिया इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब होंगे कि बीजेपी में उनको उचित सम्मान मिलेगा, जिसके वो असल हकदार हैं। कभी कांग्रेस की युवा फौज की अगली पंक्ति में गिने जाने वाले इन नेताओं की दोस्ती राहुल गांधी से कैसे हुई थी और अचानक क्या हुआ कि सब अलग हो गए, इसके लिए बहुत पीछे नहीं जाना होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरों यानी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान में सचिन पायलट को चेहरा बनाया था। पायलट को ना तो मुख्यमंत्री का पद मिला और ना ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद। राजस्थान में पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अक्सर गहलोत से उनकी खटपट की खबरें मीडिया में आती रही। कहा जाता है कि चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान, खासकर राहुल गांधी ने इन दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। ज्योतिरादित्य और पायलट के बीच अच्छी दोस्ती रही है। ज्योतिरादित्य के भाजपा में शामिल होने पर सचिन पायलट अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। जो हालत मध्य प्रदेश में सिंधिया की थी, वही हालत राजस्थान में सचिन पायलट की है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में आंकड़ों के खेल का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि सियासी चाल का। 200 विधायकों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं। इनमें बसपा के 6 विधायक भी शामिल हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। इसके अलावा प्रदेश के 12-13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी गहलोत सरकार को हासिल है। यदि संख्या की बात की जाए तो गहलोत सरकार मजबूत हालत में है। 2018 के चुनावों में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी। अभी की स्थिति में कांग्रेस गठबंधन के पास बीजेपी के मुकाबले 48 विधायक ज्यादा हैं। कांग्रेस के पास 107 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा सरकार को 13 निर्दलीय और 1 राष्ट्रीय लोकदल के विधायक का साथ मिला है, यानी कि कुल मिलाकर गहलोत सरकार के पास 121 विधायकों का समर्थन है। सचिन पायलट अगर अलग भी होते हैं तो गहलोत सरकार को इससे खासा नुकसान फिलहाल तो कहीं होता नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे दिलचस्प तो यह होगी कि सचिन पायलट के किसी भी अगले कदम पर राहुल गांधी या ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या प्रतिक्रिया होती है। कहने को तो कहा ही जाता है कि राजनीति में कोई किसी का ना दोस्त होता है, ना ही दुश्मन होता है।